नमस्कार। लिंगराज सेन, चेयरमैन एंड फाउंडर डीएसटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किए थे कि व्हाट इज़ पैरामेडिकल साइंस एंड वाई पैरामेडिकल साइंस। अभी जो सेकंड पार्ट है इसमें हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ पैरामेडिकल साइंस की ड्यूरेशन के हिसाब से हमने इसको 4 भागों में विभक्त किए हैं। एक है टेक्नीशियन, जिनकी ड्यूरेशन जो है 6 से 1 महीने 1 साल के अंदर है, 6 महीने से 1 साल के अंदर है। और दूसरे कैटेगरी जो है वो डिप्लोमा है, जिसका ड्यूरेशन है 2 साल का। और तीसरा जो कैटेगरी है वो बैचलर डिग्री है, जिसका ड्यूरेशन है 3 साल का। और चौथा जो है वो मास्टर डिग्री का है, जिसका ड्यूरेशन है 2 साल का। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई बंदा पूछता है कि मतलब सर हम कौन सी कैटेगरी में करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सारे कैटेगरीज कोर्सेज के अवेलेबल है। डिप्लोमा है, टेक्नीशियन से है, डिग्री है और मास्टर डिग्री भी अवेलेबल है। आज कि आप लोग जानते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ का अप्रूवल है। तो जो लोग मतलब मैट्रिक के बाद या 10th के बाद आते हैं या +2 के बाद आते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, इन लोगों के लिए आप टेक्नीशियन का कोर्सेस ले सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन 6 महीने से 1 साल के अंदर है। जो लोग +2 के बाद आते हैं, साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, ये लोग स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ कोर्सेज कर सकते हैं। वो डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं। बेसिकली डिग्री में क्या है कि उसमें 50% मार्क की ज़रूरत है। और मास्टर डिग्री जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, मतलब जो हमारा बैचलर डिग्री कोर्सेस है उसके बाद ही होता है। तो अगर बच्चों के मनों में आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा सर हम कौन सा कोर्स करें कि इसमें ज़्यादातर हम जो है एंगेज हो सकते हैं, कि अपना अपना काम भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कि देखा जाए तो मतलब सारे कोर्सेज जो है हमने ऐसे इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। हमने जो कोर्सेज आपने लेके रखा हुआ है, जो उड़ीसा का मार्केट मतलब इंडिया के अंदर देखा जाए, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सारे अगर स्टेट को देखें तो जो हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादा ज़रूरतें है उस कोर्सेज़ को हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। अभी तक हमारे पास फ़िलहाल स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्स और मिलाकर लगभग 30 से 35 टाइप का कोर्सेज अवेलेबल है। तो बैचलर डिग्री की अगर मैं बात करूं तो आप चाहे वो बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर सकते हैं, बैचलर इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन कर सकते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन कर सकते हैं, या ओटी टेक्नीशियन कर सकते हैं। डिप्लोमा में आप DMLT, DMRT या नर्सिंग का वो अवेलेबल है। अगर आप लोग मेरे को पूछेंगे कि सर हम बहुत सारा कोर्सेस है कि बहुत सारा कॉलेजेस है, तो हम वो सारे कॉलेज छोड़ के तो आपके पास क्यों आए? जाहिर सी बात है आपका मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बंदा कहीं पे भी पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर हमारे पास आएगा तो क्या फैसिलिटीज़ है, अगर उसकी अगर बात करते हैं, हम लोग जो क्लास प्रोवाइड करते हैं उसमें हमारे पास परमानेंट फैकल्टीज़, वेल क्वालिफाइड परमानेंट फैकल्टीज़, वेल एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड परमानेंट फैकल्टीज़, या जो एज विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं। जो विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं वो डॉक्टर लोग को हम सब प्रेफर करते हैं। और हमारे पास जो लैब है वो ऑयल इक्विप्ड लैब है। जो भी आप कोर्स करते हैं उसमें सारे इक्विपमेंट्स वगैरह टेक्निकली जो आपको जानना ज़रूरी है वो सारे सब कुछ है उसमें। इक्विप्ड लाइब्रेरी भी है, पूरा बुक्स के साथ हमारे पास लगभग 5000 से ऊपर की बुक्स की अवेलेबल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो विजिटिंग फैकल्टीज़ हम लेते हैं, हम प्रेफरेबल करते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस हो मेडिकल बैकग्राउंड से, और प्रेफरेबली डॉक्टर ही लेते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ टाई अप हमने किया हुआ है। भुवनेश्वर में लगभग 14-15 हॉस्पिटल के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। उनके साथ हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही करते हैं। हमारे पास जो पढ़ाई होता है उसको छोड़ के हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को, थ्योरी को अलावा हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को एम्फेसिस देते हैं। साथ व साथ जैसे कोई भी बंदा अगर कहीं हॉस्पिटल में जाए, उसको जितने भी आउट नॉलेज की ज़रूरत है उसको हम केस स्टडी के हिसाब से भी डिस्कशन करते हैं। पूरा 6 महीने से 1 साल की इनको इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी देते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर। बच्चों को पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए हमने GD, PI ये सब कुछ वगैरह भी करते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह भी करते हैं। जैसे साल में पूजा, पिकनिक, स्टडी टूर ये सब वगैरह होता है, वो सब भी हम लोग करते हैं। जो लोग SC/ST बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको स्टाइपेंड की सुविधा हैं। और जो लोग फाइनेंशियली बैकग्राउंड बैकवर्ड है, मतलब SC/ST कैटेगरी में नहीं आते हैं,
हमारे तरफ से उनको भी कुछ कॉलेज की तरफ से स्टाइपेंड वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हम लोग बच्चों को पूरा 100% प्लेसमेंट, जो असिस्टेंट होता है तो उनको कैसे हॉस्पिटल में मतलब काम मिलेगा या नर्सिंग होम में काम मिलेगा, उसके ऊपर हमने पूरी ध्यान देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट हॉस्पिटल को, कॉरपोरेट ग्रुप को यहाँ पे बुला के इनको इंटरव्यू करा के फिर प्लेसमेंट की प्रबंध करते हैं। तो ये हमारे पास अगर आते हैं तो ये सब कुछ फ़ायदा है। और क्या कोर्सेस है, क्या प्राइस है, ये सब के लिए जानने के लिए हम लोग नीचे हमारा बोर्ड लाइन दे रहे हैं, जैसे 7381035450 से लेके 455 तक है। आप किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, उसमें जानकारी ले सकते हैं। डिटेल्स जानकारी के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप लोग एक बार ऑफिस विज़िट करिए, कॉलेज विज़िट करिए। तो जो हमारा एक्सपर्ट है, जो काउंसलर्स है, इनके साथ बैठिए, बात करिए, जो भी आपका मन में दुविधा आ रहा है उनको दूर करिए। तो मेरे ख्याल से सारे जो एक्सपर्टाइज है वो लोग आपका सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो क्या होगा कि आपको एक डिसीज़न लेने में आपको एक मदद मिलेगा, तो आप सही डिसीज़न ले पाओगे। आपके एक जो बच्चों का, जो स्टूडेंट्स का एक उज्ज्वलमय भविष्य आप क्रिएट कर सकते हो इसके थ्रू। अंत में ये इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आप कोर्सेस कर रहे हैं या 10th या +2 के बाद, एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचिए। इस कोर्सेस में क्या है कि आप बेकार नहीं बैठोगे, चाहे आप जॉब करो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते हो। तो मैं ये अंत में इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा जो बोर्ड लाइन है आप उसमें संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें और अपने दोस्त में, अपने मित्रों से ये सारी चीज़ को फैलाएं ताकि बाकी लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।